कैसे स्मृति ईरानी का मदीना की मस्जिद तक पहुंचना भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान हजम नहीं कर पा रहा है। वो अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पे तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। कैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान स्वयं को अरब समझने लगे हैं। 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. अरब भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करता है। Cries of relatives as another coffin arrives from the Middle East at the Dhaka's International Airport Terminal. कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं का कारण उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्या भारत और पाकिस्तान के मुसलमान अब टर्किश बनने का प्रयास कर रहे हैं, और इस महात्रासदी का सॉल्यूशन क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मृति ईरानी जो भारत की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और ऐसा पहली बार हुआ कि सऊदी में एक नॉन मुस्लिम को मदीना तक जाने की स्वीकृति दे दी गई। स्मृति ईरानी मदीना में उबुद के पहाड़ों से लेकर पैगंबर की मस्जिद तक हर स्थान पर गई। हाँ, मस्जिद के अंदर जाना मना था। सऊदी इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ है कि महिला को मस्जिद के अंदर जाने दे। नॉन मुस्लिम्स को मदीना में घुसने दे रहा है, बड़ी बात है। स्मृति ईरानी की यह विजिट भारत से सऊदी हज करने वाले यात्रियों की जो लिमिट है उसे बढ़वाने के लिए और उनकी सुविधाओं को देखने के लिए हुई थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि मदीना में पहुंचकर भी, पैगंबर की मस्जिद तक पहुंचकर भी स्मृति ईरानी ने बुर्का या हिजाब नहीं पहना, और ऐसा होते ही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान आक्रोशित हो गए। भारत के मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने सऊदी के राजा सलमान को टैग करके कहा कि नॉन मुस्लिम्स को मदीना क्यों भेजा जा रहा है, प्रोग्रेस करना है तो सऊदी के अन्य नगरों में करें, पैगंबर के नगर में नहीं। फिर एक पाकिस्तानी ने मोहम्मद बिन सलमान को श्राप ही दे दिया। किसी ने भारत के इस दल को यहूदियों से कंपेयर करके इनके विजिट को ठीक नहीं बताया, तो किसी ने शरिया की दुहाई दी। और इन सभी मुसलमानों को जो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, उनको सऊदी के मुसलमानों ने कहा, आर कंट्री आर रूल। सऊदी के लोगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों को कहा, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, एक तो तुम्हें अरबी नहीं आती, तुम ट्रांसलेटेड चीजें पढ़ते हो, हम सऊदी वाले हैं, हम तुम्हें इस्लाम सिखाते हैं, तुम पाकिस्तानी, भारतीय, हमें इस्लाम मत सिखाओ। कोई पाकिस्तान का मुसलमान स्मृति ईरानी की इस विजिट से इतना चिढ़ा कि उसने पहले तो स्मृति ईरानी की बिना हिजाब की फोटो को पूरा कवर किया और फिर लिखा कि क्योंकि सास भी कभी बहू की तुलसी सऊदी से लेकर अन्य देशों की मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब उतरवाने के लिए ही आई है। फिर किसी ने लिखा कि मदीना केवल सऊदी का नहीं है, वो हर एक मुसलमान का है। और इन भाई साहब को उत्तर दिया सऊदी के एक मुसलमान ने ये बोल के कि तुम मुसलमान हो, बस इसलिए तुम्हें मदीना में घुसने दिया जाता है, वो भी तब जब तुम इस बात पर साइन करते हो कि तुम सऊदी के सारे नियमों को मानोगे। यह कंडीशन है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है। फिर अरबियों ने भारत पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा किए जा रहे विरोध का विरोध किया और कहा कि मात्र इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा कन्वर्ट हो गए थे और तुम्हें उन्होंने अरबी नाम दे दिया तो तुम अरबी नहीं हो जाओगे, तुम कन्वर्टेड हो, कन्वर्टेड रहोगे, और तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि हम किसे कहां ले जा रहे हैं। भारत का मुसलमान बोला, हम बाहर के मुसलमानों के कारण ही सऊदी की इकॉनमी चलती है, हम नहीं आएंगे तो तुम ढह जाओगे। अरब के मुसलमानों ने कहा, मत आना। एक अरबी महिला ने कहा, इन पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी मुसलमानों को लगता है कि ये असली मुसलमान हैं, जबकि ये तो कन्वर्टेड हैं। हम सऊदी के लोग ही असली मुसलमान हैं, और कमाल की बात यह है कि ये कन्वर्टेड लोग हमें इस्लाम सिखा रहे हैं। और इस अरबी महिला को भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुस्लिम समाज के कई लोगों ने उत्तर दिया, और उत्तर में कुछ लॉजिकल तो नहीं दिखा, बस बार बार यही लिखते हुए दिखाई दिए, तुम खुद तो हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हो, तुम हमें इस्लाम सिखाओगी। कई अरबियों ने तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों से वहां के संडास की सफाई तक का भी पूछ लिया, और यह बात बहुत ह्यूमिलेटिंग थी। पर यह ह्यूमिलेशन बहुत नॉर्मल है। कैसे, वो आगे देखते हैं। इस पूरे मामले पर जिस प्रकार का संवाद अरब नागरिकों का साउथ एशियन यानी पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय को मिला, उसे ह्यूमिलेटिंग कहा जाएगा। पर यह शब्द भी हल्का लगेगा आगे की कहानी सुनकर। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी वो क्षेत्र जिसमें कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी और यूएई के क्षेत्र आते हैं। यहाँ 2009 की इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश से हर वर्ष
हजारों बच्चों को अपहरण किया जाता है और इन्हें जबरदस्ती कैमल जॉकी बनाया जाता है। इन बच्चों को गुलामों की तरह रखा जाता है, मारा जाता है, भूखा रखा जाता है और जब जरूरत नहीं रहती तो हाथ पैर तोड़कर छोड़ दिया जाता है। बच्चों को भूखा कम वजन रखने के लिए रखा जाता है। कोई गलती से 2-4 खजूर खा भी ले तो बिजली के झटके दिए जाते हैं। 40,000 बच्चों से अधिक पाकिस्तानी बच्चे ये काम कर रहे थे 2009 में। अब संख्या का अनुमान आप स्वयं लगाइए। भारत से ये घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। 1997 में बेंगलोर से और 2012 में गुजरात से ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। क्या इसे केवल ह्यूमिलेटिंग कहा जा सकता है या जानवर जैसा व्यवहार? 2016 के अंत और 2017 के प्रारंभ में पाकिस्तान के 40,000 लोगों को अपने देश से बाहर धकेल दिया गया। क्यों? आतंकवाद के डर से। आधिकारिक सऊदी डेटा के अनुसार 2012 से 2015 तक 2,43,000 पाकिस्तानी सऊदी से बाहर निकाल दिए गए। आराम से पुचकार कर नहीं, पीट पीट कर, अमानवीय ढंग से। ये केवल ह्यूमिलिएटिंग है या आपको पशु समझा जा रहा है? मैं जब अपने देश वापस पहुंची तो 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मैं चल भी नहीं पा रही थी। ये कहना है एक बांग्लादेशी महिला शेफाली का, जो सऊदी में खाना बनाने का काम करती थी। शेफाली 6500 बांग्लादेशी महिलाओं में से एक है जिसने ये सब झेला है। केवल पिटाई नहीं, अनेकों ने सेक्सुअल अब्यूज भी झेला है और कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तानी, भारतीय या बांग्लादेशी लेबर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सब मुस्लिम हैं, वो वहाँ के लेबर लॉज के अंडर नहीं आते। इसे केवल महिलाओं का ह्यूमिलिएशन कहा जाएगा या रेप? चलिए अब जस्टिस सिस्टम देखते हैं। यदि कोई पाकिस्तानी किसी केस में फंस जाए तो लंबे लंबे समय तक डिटेन करके रखा जाता है, बिना चार्जशीट के। वकील नहीं दिया जाता, जोर जबरदस्ती करके कन्फेशन पर साइन करवाया जाता है और पहले से ही डिसाइडेड सजा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जेल के भीतर कई कई दिनों तक पानी का प्रयोग नहीं कर पाते ये लोग। टॉयलेट इतने गंदे मिलते हैं कि वो यूज नहीं किए जा सकते। ये ह्यूमिलिएशन है या टॉर्चर? 2023 में कतर में फुटबॉल विश्व कप हुआ। हजारों पाकिस्तानी स्टेडियम बनाने गए, काफियों से काम तो करवा लिया गया पर पैसे नहीं दिए गए। जनवरी 2019 में भारतीय विदेश मंत्रालय को भी 9,500 ऐसी कंप्लेंट्स मिली। अधिकांश मुस्लिम ही जाते हैं वहां काम करने, जिन्हें असीमित काम करवाने के बाद भी सैलरी नहीं दी जा रही। तो केवल ये ह्यूमिलिएशन है या शोषण? किन कंडीशंस में रहते हैं ये लोग? 15 से 21 घंटे काम करवाया जाता है इनसे, कोई छुट्टी नहीं। घर में या स्टोर रूम में लॉक करके पटक दिया जाता है इन्हें और बची कुची झूठन खाने के लिए दी जाती है। इनके काम करने की कंडीशंस अमानवीय हैं। झुलसाने वाली गर्मी में घंटों घंटों काम करते करते सैकड़ों मर चुके हैं। ये ह्यूमिलिएशन नहीं, साक्षात मृत्यु है। 2019 में 100 से अधिक बांग्लादेशी महिलाएं सऊदी छोड़कर वापस आ गई। क्यों? क्योंकि इन्हें पीटा जा रहा था, सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। वापस आना तक मुश्किल था इनका, क्योंकि इन लोगों के पासपोर्ट तक इनके पास नहीं होते थे। नस्ल भेद के कारण क्या बोला जाता है इन लोगों को? बंगाली, हिंदी, पाकिस्तानी, जैसे ये शब्द मानो गाली हो। هل تتوقع احنا في الكويت ولا احنا في السعوديه ولا احنا في الامارات راح نساوي عامل بنغالي بعامل مصري؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ولا 1%. هل راح نساوي عامل هندي بأخ من السودان ولا بمصر ولا من اي؟ इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी इन देशों में सबसे अधिक क्राइम करने के लिए पकड़े जाते हैं, पर फिर भी जो उदाहरण मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी काम केवल ह्यूमिलिएशन नहीं है। यह आपके मानव के रूप में तुच्छ होने का प्रमाण आपके माथे पर चिपकाया जा रहा है और अधिकांश यह झेलने वाले पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान ही हैं। पर ये लोग बिना अधिक शोर मचाए ये अमानवीय व्यवहार सह भी लेते हैं। इतने सब के बाद भी सऊदी से कश्मीर के मुद्दे पर हेल्प की मांग करते हैं। इसका एक कारण है, वो आगे देखते हैं। क्या आप अपने आप को या फिर अपने मालिक को गाली दे सकते हैं? केवल एक यह लाइन पूरा मुद्दा समझा सकती है, पर यदि इसे ढंग से समझना है तो थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। इस समय जो फोटो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की है। 1985 में लड़कियों ने सलवार कमीज पहना है, सिर नहीं ढका हुआ है। और अब जो फोटो आप देख रहे हैं, ये 2008 की फोटो है इसी सेम यूनिवर्सिटी की। सब लड़कियों को आप हिजाब या बुर्के में ही देखेंगे। इसे ही पूरे कल्चर का चेंज होना कहते हैं, आइडेंटिटी का समाप्त होना कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक ही था, लोग मुस्लिम ही थे, पर लोगों का जीवन जीने का तरीका, भाषा, खान पान, कपड़े तक उस धरती से जुड़े हुए थे जहां वो रहते थे। एटलीस्ट आम लोगों के। कैसे बदला ये सब? क्योंकि पाकिस्तान और एक हद तक भारत का मुसलमान स्वयं को अरब समझने लगा।
कैसे? 1973 में रमजान का युद्ध हुआ, सऊदी ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, तेल के दाम बढ़ गए और तेल के बिना जीवन संभव नहीं था, तो सऊदी के पास अथाह पैसा आया, जिसके बाद आरंभ हुआ एक्सपोर्ट ऑफ वाहिबिज्म, वो इस्लाम जो सऊदी फॉलो करते हैं। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सऊदी अरब को अपना की अलाय घोषित कर दिया, जिसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत को वो दिखाना चाहते थे कि उनकी मित्रता शक्ति संपन्न देशों से है। यह वो समय था जब अनेकों पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाकर काम करने लगे थे। वहां के स्ट्रिक्ट इस्लाम से उनकी पहली भेंट थी और इस इस्लाम को लेकर वो पाकिस्तान पहुंचे। कुछ तो मदरसे भी खोलने लगे। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। यूएसए इस लड़ाई में अफगानिस्तान को हथियार दे रहा था और सऊदी फंड्स दे रहा था, और ये सब पाकिस्तान के रास्ते जा रहा था और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सऊदी फंडेड मदरसे और अधिक गति से फैलने लगे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक पाकिस्तानी की एक सस्ती अरेबिक कॉपी बनने की यात्रा। शुरुआत हुई भाषा और शब्दों में सामान्य बदलाव से। टेलीविजन और रेडियो में अनाउंसमेंट करने वाले एंकर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि अब खुदा हाफिज नहीं बोलना है, अल्लाह हाफिज बोला जाएगा। हिंदी के शब्द जहां तक संभव हो उर्दू से बाहर किए जाने लगे। रमजान रमदान बन चुका था और सेहरी सहूर। जनरल जिया-उल-हक के ऑफिशियल हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री दोबारा लिखनी शुरू कर दी थी, जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान 1947 में नहीं बना, बल्कि इसके बनने की शुरुआत 712 एडी में हो गई थी, जब अरब इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। अपने आप को अरब दिखाने की चाह वैसे तो लंबे समय से रही है, जिसके चलते आपको भारत और पाकिस्तान में सईद, सैयद, अंसारी और कुरैश ये सऊदी अरब से भी अधिक मिल जाएंगे। पर धीरे धीरे फर्स्ट नेम भी अरेबिक होने लगे। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर अल पाकिस्तान और अल पंजाब लिखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि अरेबिक भाषा में प को ब बोला जाता है, तो पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान और पंजाब बन गया पंजाब। अरबी घोड़े बनने की रेस में गधे बनने का यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1990 के दशक में यूएई से नवाज शरीफ ने हजारों खजूर के पेड़ खरीदे पाकिस्तान में लगवाने के लिए, ताकि पाकिस्तान अरब जैसा दिख सके। एक पेड़ की कीमत 25,000 पाकिस्तान रुपए थी। इनमें से एक भी सरवाइव नहीं कर पाया। यह पंजाब का हाल था, जहां 5 नदियां हैं। और इन सभी चेंजेस का सबसे बड़ा शिकार तो महिलाओं को ही बनना होता है। सऊदी स्कूलों में लड़के और लड़कियां दोनों स्ट्रिक्टली सेपरेट रहते हैं। यही पाकिस्तान में किया जाने लगा। क्या परिणाम हुआ इसका? अप्रैल 9, 2006 को एक मदरसे में भगदड़ मची। 21 महिलाएं और 8 बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि जो रक्षा दल आया था वो सारा पुरुषों का था और उन्हें महिलाओं को बचाने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई लड़की भूकंप के मलबे में दबी है तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी रक्षा दल के पुरुषों को उस लड़की को निकालने नहीं देते। कुछ ही समय में पाकिस्तान में महिलाओं के परिधान में अबाया आ गया। जो शब्द तक उन्होंने नहीं सुना था वो अब पहन रहे थे। और यहां से आपको जो स्क्रीन पर इमेजेस में बदलाव दिख रहा है उसका अंदाजा लग रहा होगा। पाकिस्तान ने अरब बनने का पूरा प्रयास किया। भारत में भी यह प्रयास छोटे स्तर पर हुआ और कुछ हद तक भारतीय मुसलमानों में भी यह सफल हुआ। बात ये है ना साहब, ये सबसे ऑब्वियस है। खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज। आप ना धीरे धीरे आप मबरूक करते जा, आप ना इसको पूरा वहाबिज्म क्या करते जा रहे हैं आपने बड़े? मुबारक को मबरूक। मबरूक ये क्या होता है? मबरूक अरबिक में होता होगा, मैं ये मान रहा हूँ। पर हमारे हिंदुस्तान में तो मुबारक होता है, क्योंकि हम उर्दू से बोलते हैं ना। ये लफ्ज उन लोगों ने इसको कर दिया है कि मबरूक बोलो। किन लोगों ने? ये क्या? ये पूरा जो देवबंदी शाखा है। देवबंदी शाखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ये वही रिटर्न कट्टरपंथी, छोटा पजामा बड़ी दाढ़ी वाला जो एक पूरा तबका है ना, ये उसमें है। पर पाकिस्तान की अरब बनने की कहानी में एक और सबसे बड़ा पेच था जिसे भारत में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। क्या था वो पेच? वो आगे देखते हैं। शिक्षा में बदलाव, पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन, इसके बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती थी। पाकिस्तानी बच्चों के मस्तिष्क का अरबी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हुआ। स्क्रीन पर आपको एक मदरसे में पढ़ाए जाने वाला कंटेंट दिखाता हूं। अलिफ यानी अ से अल्लाह, बे यानी बी और बी से बंदूक, हे यानी एच और एच फॉर हिजाब, जल से बनता है जुनूब यानी पाप, और पाप को इस चित्र में कैसे दिखाया गया है? टीवी, म्यूजिक, कैरम बोर्ड, चेस, पतंग, ये सब पाप हैं। और इस सब का बेस जो है ना वो वहाबिज्म है, सऊदी वहाबिज्म। ये इमेजेस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 9/11 को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान में
ऐसे 13,000 से अधिक मदरसे हैं। 2006 में ये सभी ऑपरेशनल थे। 15 लाख से अधिक छात्र इनमें पढ़ते हैं और ये आधिकारिक डेटा है। अनाधिकृत रूप से 30,000 से अधिक इन मदरसों की संख्या बताई जाती है। स्क्रीन पर जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये मदरसे के बच्चे हैं जो कैसेट्स, सीडी वहां जला रहे हैं। और ये हाल ना भारत के मुसलमानों का भी कुछ अलग नहीं है। टीवी एक शैतान है, टीवी कोई चीज नहीं है, टीवी एक घर में शैतान है और शैतान को घर में रखना ना चाहिए। ये कैसे पता कि किसने बताया कि टीवी शैतान? मौलवी साहब ने बताया कि टीवी एक बड़ा शैतान है, तो शैतान को हम घर में रख नहीं सकते। तो आपके घर में कभी नहीं थी टीवी? नहीं। पाकिस्तान की नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स 1995 के सिलेबस के अनुसार एक बच्चा जो 5वीं क्लास पास कर चुका है, उसे पता होना चाहिए कि कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के विरुद्ध काम कर रही हैं। इन बच्चों में अल्लाह का डर होना चाहिए, इन्हें जिहाद और शहादत इस पर भाषण करना आना चाहिए, हिंदू और मुसलमान में भेद पता होना चाहिए, भारत कैसे दुश्मन है इनका इन्हें पता होना चाहिए। ये पॉइंट सीधे रूप से सऊदी सिलेबस से मिलते जुलते हैं, जहां यहूदी कैसे दुश्मन है ये सिखाया जाता है। पाकिस्तान ने अपना पूरा प्रयास किया अरब बनने का, पर यह संभव नहीं था। अरब तो आज भी साफ साफ कह रहा है वी आर नॉट सेम, वो तो आपको पशु ही समझ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने आप को टर्किश आइडेंटिटी में ढालना प्रारंभ किया है। टर्किश वेब सीरीज की बड़ी सक्सेस उसका एक उदाहरण है और यहां भी वो मुंह के बल ही गिरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी समस्याओं का एक बड़ा रीजन उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। कैसे, वो आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम समाज में एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखा जा सकता है। इन्हें लगता है कि इनकी ध्वनियों में अरब रक्त का संचार है। चंगे भले सीमिंगली सियाने बियाने जो लोग ने बड़े फखर नाल ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਅਰਬੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। और अपने आप को अरबी समझने वाले इस समाज के नाम भी अरबी ही होते हैं। क्या आपने चंद्रगुप्त नाम का कोई मुसलमान देखा है? Now, what I'm saying is, would be rejected outrightly by perhaps not the Arabs, but the Muslims in India and the Muslims in Pakistan, who have their own constructs because they deny their own identity. You see, they live in the Indian subcontinent, which is Hindustan, but they deny that fact that they're Hindustanis by adhering to the culture or the naming conventions that come from overseas. अशोक नाम का तो नहीं मुसलमान मिलता है ना, तो उसी तरह पड़े हुए हैं सब के सब। So there is an identity crisis within the subcontinent, Indian subcontinent Muslims as to who they are. सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर लंग से प्रेरणा लेते हुए उसी के नाम पर रख दिया गया। चाहे सैफ ने इस कंट्रोवर्सी के बाद कहा कि नहीं, ये नाम तैमूर लंग के नाम पर नहीं रखा गया है, पर एक दूसरे इंटरव्यू में करीना ऑलरेडी कह चुकी थी कि तैमूर का नाम सैफ ने रखा। वो एक हिस्ट्री बफ है और अपने वॉरियर्स पर गर्व करता है, इसीलिए तैमूर का नाम तैमूर रखा। और सैफ ने प्राउडली कहा कि वो अपने बच्चे का नाम राम तो नहीं रख सकता ना। Can't name my son Alexander, and realistically can't name him Ram. इसे ही आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। इंडोनेशिया का मुसलमान भगवान राम को अपना आदर्श मान सकता है और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन कर सकता है, पर भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान अपने आप को राम से रत्ती भर भी रिलेट नहीं करता, उन्हें अपना पूर्वज नहीं मानता। मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान। और इसके ना भयंकर इम्प्लीकेशन है। अब पाकिस्तान के लोग अपने आप को अरबी समझते हैं और बसंत पंचमी के आसपास भारतीय सबकॉन्टिनेंट में पतंग उड़ाने का एक कल्चर रहा है। पाकिस्तान में भी अभी तक पतंगे उड़ाई जाती थी, पर अरब में ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तानियों ने भी पतंगे उड़ानी बंद कर दी। भारत या पाकिस्तान के मुसलमानों में कत्थक को सीखने की एक प्रथा थी, लेकिन कत्थक अरबी थोड़ी करते हैं, यह नृत्य तो हिंदुओं से रिलेटेड है, तो इसे भी सीखना बंद कर दिया गया। सऊदी के अनुसार म्यूजिक हराम है, तो पाकिस्तान में आज किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको म्यूजिक रूम नहीं मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का इस्लामी जमात तालिबा, वहाँ म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी, पर फंडामेंटलिस्ट के दबाव में इसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में पंजाब एक मेजर एरिया है और पंजाबियों को बोल दिया गया कि नहीं, पंजाबी नहीं बोलनी है तुम्हें बोलनी पड़ेगी उर्दू। और ये बात जब बांग्लादेश नहीं बना था तो जिन्ना ने बंगालियों को भी बोली थी कि बंगाली का त्याग करके केवल उर्दू बोलना शुरू करो।
जिसके कारण बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट चला। सिंधी व्यक्ति सिंधी नहीं बोल सकता, बलोच बलोची नहीं बोल सकता और उन्हें बोलनी है केवल उर्दू। आज से मात्र 20 वर्ष पहले तक कोई पाकिस्तानी लड़की यूनिवर्सिटी में हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी, आज पहनती है। अबाया का नाम नहीं सुना था, अब हर शहर में स्पेशल दुकानें अबाया की मिल जाएंगी। और ये सब किस लिए? ताकि आप अरबी लिख सकें। अपने कल्चर पर शर्म होना ही सबसे बड़ा दास होना है। आप हर समय कुछ वैलिडेशन ही ढूंढ रहे हैं कि नहीं, हम कन्वर्ट नहीं थे, हम तो बाबर के वंशज हैं, औरंगजेब तो हमारा औलिया है। तैमूर लंग महमूद गजनवी में आप अपनी विजय को ढूंढ रहे हैं। महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारा हीरो है? कल भी हीरो था, आज भी हीरो है। तैमूर जिसने लाहौर में रक्तपात का ऐसा खेल खेला कि सब हिल गए थे, उस तैमूर में आप अपनी विजय को ढूंढते हैं। लेकिन जिस लक्ष्मण के नाम पर लाहौर का नाम पड़ा, उन राम और लक्ष्मण को आप भूल गए। मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं? देखिए, उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं। आप क्यों उसको हीरो मानते हैं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम फिर अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया, आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया। अरे जो आपने पढ़ा वो आप बता रहे हैं। की बेटियां अगवा करने वाले, ठीक है, 20,000 हिंदू औरतों को भगा के ले गया, आपका हीरो है? अपने इतिहास को भूलकर दूसरे के इतिहास को आप अपना रहे हैं, यही आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जब आप बाबर या औरंगजेब में अपना पूर्वज देखने लगते हो तो आप लूटने को, अत्याचार को भी जस्टिफाई करने लगते हो। पाकिस्तान में बताइए आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा कर पाए, कितने गद्दी से हटने के बाद पाकिस्तान में टिके, और जो टिका उसका क्या हश्र हुआ? क्या कोई पाकिस्तानी लीडर ऐसा रहा है जिसने जनता के लिए काम किया हो? सभी लूटने आए थे, लूट कर चले गए। और कमाल की बात ये, सभी को जनता ने माफ कर दिया, क्योंकि यह औरंगजेब की ही तो लेगेसी है कि अपने बाप को गद्दी से हटाकर उसे जेल में डाल देना। राम जी की लेगेसी तो ये है कि अपने पिता के वचन के लिए गद्दी छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। इसीलिए पाकिस्तान का आज मॉरली, एथिकली चहुं ओर से विनाश हो रहा है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, पर आपको अपना इतिहास अवश्य पता होना चाहिए। जैसे इंडोनेशिया के मुसलमानों को पता है, पर अपने आप को आपने अरबी मानना शुरू कर दिया। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आगे देखते हैं। चलो अब अंत में एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, जिसके सभी पात्र ओरिजिनल हैं। बीरबल नाम का एक कश्मीरी पंडित था, उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। इन 5 में से तीसरे नंबर के पुत्र का नाम था कन्हैया लाल। कन्हैया लाल का विवाह होता है इंद्रानी से। कन्हैया लाल और इंद्रानी के 3 लड़के और 5 लड़कियां होते हैं। कन्हैया लाल के एक पुत्र का नाम होता है रतन लाल। रतन लाल इस्लाम कबूल कर लेता है और अब रतन लाल नूर मोहम्मद बन जाता है। परिवार रतन लाल से दूरी बना लेता है। प्रश्न यह भी उठता है कि रतन लाल नूर मोहम्मद क्यों बना? तो कश्मीर में उस समय इस्लामिक शासन था अफगानियों का, और रतन लाल एक रेवेन्यू कलेक्टर था अफगानियों के लिए। रतन लाल लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करता, अफगानियों को देता। एक बार रतन लाल कलेक्टेड मनी का हेरफेर करता पकड़ा गया, और अब रतन लाल को बोला गया 2 ऑप्शंस, या तो मृत्युदंड या फिर तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। रतन लाल ने इन 2 ऑप्शंस में से जीवन को चुना। रतन लाल अब नूर मोहम्मद बन चुका था। अब सिखों ने अफगानियों को कश्मीर से उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया था। अफगानी सिखों के डर से कश्मीर छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। रतन लाल के पास अब फिर से 2 ऑप्शंस थे, एक वापस अपने धर्म में घर वापसी कर ले, या स्वयं को इस्लामिक ही मानता रहे। पर परिवार तो रतन लाल से दूरी बना चुका था, तो रतन लाल ने पहले ऑप्शन को व्यर्थ ही समझा। रतन लाल भी अफगानों के जैसे कश्मीर छोड़कर भाग गया। भागते भागते वो सियालकोट पहुंचा और वहां उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। लड़की मुसलमान थी, इमाम बीबी। उससे नूर मोहम्मद यानी रतन लाल का निकाह हुआ और इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इकबाल। इकबाल बहुत ही कट्टर था, वो मुस्लिम उलेमाओं के बीच ही पला बढ़ा। पर ये इकबाल कौन था? इकबाल को आज पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। यह वही है जिसने पाकिस्तान की परिकल्पना की थी। यह वही है जिसने जिन्ना को कन्विंस किया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। यह वही है जिसने 2 नेशन थियरी पर जिन्ना को कन्विंस किया। रतन लाल के बेटे इकबाल ने ही भारत के विभाजन की नींव रखी। रतन लाल का बेटा इकबाल ही वो व्यक्ति था जिसने पहले तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, पर बाद में इसी तराने को बदलकर इसी इकबाल ने तरानाए मिल्ली बना दिया।
जिसके बोल थे, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहान हमारा। इस इकबाल ने, जिसका बाप कश्मीरी था, माँ सियालकोट पंजाब की पंजाबन थी, पूरा जीवन जो पंजाब में रहा, उस इकबाल ने कभी पंजाबी में नहीं लिखा, लिखा तो केवल उर्दू में या फिर पर्शियन में। ये व्यक्ति पाकिस्तान का नेशनल पोएट है। इस व्यक्ति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया पाकिस्तान में, पर रतनलाल के बेटे इकबाल को लगता रहा कि उसकी धमनियों में अरबी रक्त है, और यह झूठ है। और यह झूठ ये पूरी आयु अपने से बोलता रहा, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान भी यही मानते हैं, और इसीलिए इन्हें ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। इंडोनेशिया के मुसलमानों को अपना इतिहास पता है, उन्हें इस प्रकार के आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, इसीलिए वो फल फूल रहे हैं। आपने अपनी पूजा पद्धति तो बदल ली, पर आपने राष्ट्र थोड़ी बदला है। धर्मांतरण एक अलग बात है, राष्ट्रांतरण एक बहुत ही अलग बात है, और यह बात सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिम समाज अतिशीघ्र समझ ले, उतना ही उसके लिए अच्छा है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालें। हमें सब्सक्राइब भी कर लें। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें अपने परिजनों के साथ, और स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो ये भी अवश्य देखें, यह भी जानकारी से भरपूर है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।